नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन वे 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को बड़ी राहत देते हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की इजाजत दे दी है। हालांकि वोट डालने के तुरंत बाद अनंत सिंह को वापस जेल भेजना होगा। अदालत के इस फैसले ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ी जो राहत है वो मिल गई है। अब उसे राज्यसभा की 5वीं सीट जीतना थोड़ा और आसान हो जाएगा। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी। अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के एमएलए हैं। उनको मतदान की अनुमति मिलना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। राज्यसभा चुनाव में यदि अनंत सिंह को मतदान की इजाजत नहीं मिलती तो एनडीए को अब 5वीं सीट जीतने के लिए 3 नहीं बल्कि विपक्ष के 4 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने की जरूरत पड़ती। 5वीं सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि एनडीए के पास संख्या बल 38 है। राज्य की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए ने अपनी ओर से पूरा जोर लगा दिया है। एनडीए गठबंधन दावा कर रहा है कि 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी जीतेंगे। वहीं महागठबंधन ने भी एक सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। इससे 5वीं सीट के लिए मुकाबला रोचक हो गया है। इन 5 सीटों के लिए कुल 6 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए आगामी 16 मार्च को मतदान होना है। एनडीए ने अपने घटक दलों के बीच समन्वय बिठाते हुए अनुभवी और प्रमुख चेहरों पर दांव खेला है। एनडीए की ओर से बीजेपी के 2, जेडीयू के 2 और 1 प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हैं। इनमें से एनडीए के 4 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार इस बार राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार अभी तक राज्यसभा को छोड़कर तीनों सदनों विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। अब राज्यसभा पहुंचते ही नीतीश कुमार उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। इस लिस्ट में सुशील मोदी, लालू यादव का नाम भी शामिल है। जेडीयू ने अपने वरिष्ठ नेता और जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर पर एक बार फिर भरोसा जताया। रामनाथ ठाकुर वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा भेजा। रामनाथ ठाकुर केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पद संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश इकाई के प्रमुख और कद्दावर नेता नितिन नवीन को बीजेपी ने मैदान में उतारा। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर विधानसभा से 5 बार विधायक रहे। बीजेपी ने उनकी काबिलियत को देखते हुए पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया। अब वो बिहार छोड़कर केंद्र की राजनीति संभालेंगे। इस वजह से बीजेपी नितिन नवीन को राज्यसभा भेज रही है। बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत स्तंभ शिवेश कुमार राम को राज्यसभा भेजकर अपनी रणनीति स्पष्ट की है। शिवेश राम के पिता मुन्नी लाल भी भारतीय जनता पार्टी के वफादार और दिग्गज नेता थे। सासाराम सीट की प्रतिनिधित्व करने वाले मुन्नी लाल केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। अब बारी उनके बेटे शिवेश राम की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के तहत राज्यसभा के 5वें प्रत्याशी बने हैं। हालांकि सीटों के गठित के हिसाब से देखिए तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जीत के लिए अतिरिक्त 3 वोटों की जरूरत है। कुशवाहा और एनडीए को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने की उम्मीद है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले विपक्ष के अंदर सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है।
क्योंकि तेजस्वी यादव जो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, क्या उनका ये प्लान कामयाब हो पाएगा? और फिलहाल जिस तरीके से अनंत सिंह को लेकर खबर सामने आई कि अनंत सिंह जो है वो बाहर आएंगे और वोट डाल सकेंगे। देखिए, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि AIMIM और बसपा ये किंग मेकर की भूमिका में हैं, क्योंकि देखिए जो विपक्ष है, विपक्ष की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो उन्हें 6 की जरूरत है। देखिए 5 ओवैसी के हो गए, 1 बसपा का हो गया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तेजस्वी यादव की तरफ। उन्होंने बिहार के चुनाव से पहले गठबंधन का जो है ऐलान किया था, लेकिन तेजस्वी ने मना कर दिया। अब यहाँ मौका पूरी तरीके से ओवैसी के पास है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो समीकरण है वो तो अब बदल रहा है। अब जो तेजस्वी ने ओवैसी के साथ किया था वो ओवैसी तेजस्वी के साथ कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये तो टिट फॉर टैट वाली बात हो गई, जैसे को तैसा। और यहाँ पर एक चीज़ है जिसे समझिएगा कि चिराग पासवान का मैं जिक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चिराग पासवान ने अभी तक जो कुर्बानी दी है, क्या इस कुर्बानी का आने वाले वक्त में उन्हें बहुत फ़ायदा होगा? बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले वो ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, ज़्यादा सीटें नहीं दी गई। राज्यसभा की बात करता हूँ तो ये कहा जा रहा था कि उनकी माँ को, रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन चिराग ने अपने पैर पीछे खींच ले। यानी कि पहले चर्चा चल रही थी, बहुत बड़े हद तक ये कहा भी जा रहा था कि भैया जो डील है वो भी तय हो गई है और जो चिराग पासवान हैं अब लगभग अपनी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात है कि भैया बिहार चुनाव से पहले ये कहा गया था कि चिराग की पार्टी से एक को राज्यसभा भेजा जाएगा। मांझी भी बगावत करने लग गए थे, वो भी कह रहे थे कि बीजेपी ने मुझसे वायदा किया था लेकिन पूरा नहीं कर रही। अब यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भैया जो मांझी हैं वो बगावत जो कर रहे थे अब शांत हो गए हैं। यानी कि बीजेपी समझती है कि किसको कैसे शांत कराना है। और चिराग पासवान की बात करता हूं तो चिराग पासवान के हाल ही में पोस्टर जारी हुए थे। चिराग पासवान के जो पोस्टर लगे थे ना, उस पोस्टर में उन्हें सीएम के तौर पर दिखाया जा रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया जा रहा था। और यहाँ पर मैं चिराग की बात करूँ तो उनके मन में भी यही चल रहा है, भाई किसे अच्छा नहीं लगेगा कि एक राज्य का वो मुख्यमंत्री बने। ये तो बिहार चुनाव से पहले इंटरव्यू में चिराग ने कहा था अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। और जिस तरीके से चिराग लगातार सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये बात भी वो कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, और ये बात सही भी है कि मोदी जी के सबसे करीबी लोगों में चिराग पासवान का नाम शामिल है और जो नजर भी आता है। लेकिन अब यहां पर ये देखना होगा कि चिराग पासवान के सपने का क्या होगा, ये पहला। दूसरा, मांझी की बगावत को आगे बढ़ेगी तो क्या इसको शांत किया जाएगा? और ये देखना होगा कि क्या वाकई 5 सीटों पर एनडीए के ही उम्मीदवारों की जीत होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।